बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदाए बरहक आपको सलामत रखे। हमारे आज के पैगाम का मौजू हजरत इसहाक की हालात जिंदगी। आज हम हजरत इसहाक की पैदाइश, हजरत इसहाक की कुर्बानी, हजरत इसहाक की बीबी रिफका से शादी, जरार में हालात जिंदगी और उनकी वफात के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और बाइबल मुकद्दस में से अंबिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी टच कर लें ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। हजरत इसहाक के वालिद मोहतरम का नाम हजरत इब्राहिम और वालिदा माजिदा का नाम बीबी सारा था। आपकी पैदाइश की खुशखबरी फरिश्तों ने आपके वालिदैन को सुनाई। हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम और बीबी सारा के इकलौते बेटे थे जो उनके यहाँ बड़ी उम्र में पैदा हुए। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। हवाला तकवीन 21 बाब उसकी 5वीं आयत। हजरत इसहाक की पैदाइश के 8वें दिन खतना की रस्म अदा की गई। हजरत इसहाक के बड़े होने पर दूध छुड़वाने की बड़ी ज़ियाफत की गई। हजरत इसहाक अपने वालिदैन और खुदा ताला के फर्मा बरदार थे। आपकी फर्मा बरदारी का सबूत आपकी कुर्बानी पर मिलता है। जब खुदा ताला ने आपके बाप हजरत इब्राहिम को आजमाया कि अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे, इस कुर्बानी के वक्त आप फर्मा बरदार रहे। इस कुर्बानी के वक्त आपका लेटना और कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करना और मुंह से उफ तक न करना आपकी फर्मा बरदारी का सबूत है। हवाला तकवीन 22 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। आप 36 या 37 साल के थे जब आपकी वालिदा माजिदा बीबी सारा का इंतकाल हुआ। आपके वालिदे मोहतरम हजरत इब्राहिम जब उम्र रसीदा हुए तो उन्होंने अपने घर के पीर साला नौकर को, जो आपकी सब चीजों का मुख्तार था, वादा लिया कि आपकी शादी कुनानियों में नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदारों में करना। तब वो नौकर हजरत इसहाक की बीवी लाने के लिए हजरत इब्राहिम के रिश्तेदारों की तरफ 10 ऊंट मां अच्छी चीजों और तहाइफ के लेकर रवाना हुआ और नहूर के शहर तक गया। शहर के बाहर कुएं के नजदीक उसने अपने ऊंटों को बिठाया। इस कुएं पर शाम के वक्त औरतें पानी भरने को आती थीं। उस नौकर ने खुदा से दुआ की कि ऐ खुदावंद, देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं और शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। बस यूं होने दे कि वो लड़की जिसे मैं कहूं कि अपना घड़ा उतार ताकि मैं पानी पीऊं, और वो कहे कि पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदे इसहाक के लिए चुना है। और ऐसा ही हुआ कि एक लड़की बनाम रिबका, जो हजरत इब्राहिम के भाई नाहूर की बीवी मिल्का के बेटे बतूएल से पैदा हुई थी, आ गई और घड़ा उसके कंधे पर था, और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और कुंवारी थी। हजरत इब्राहिम के नौकर ने उस लड़की से पानी पीने को मांगा तो उसने कहा कि आप भी पियो और मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिला देती हूं। जब उस लड़की ने यह सब कर लिया तो हजरत इब्राहिम के नौकर ने उसके लिए आधे मिस्काल सोने की एक नत और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले और उस लड़की से पूछा कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे घर में हमारे रहने के लिए कोई जगह है। उस लड़की ने कहा, मैं बतूएल की बेटी हूं जो मिल्का से नाहूर के लिए पैदा हुआ, और उसने ये भी कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और रहने के लिए जगह भी। तब उस शख्स ने खुदा का शुक्र किया और कहा कि खुदावंद मेरे आका हजरत इब्राहिम का खुदा मुबारक हो जिसने मुझे मेरे आका के भाई के घर की राह दिखाई। तब वो लड़की दौड़ी और अपनी मां के घर में जाकर सब हाल बताया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। वो चश्मे पर उस शख्स के पास आया और उसे घर ले गया। तब उस शख्स ने उनके घर जाकर अपने आका हजरत इब्राहिम के बारे में बताया कि खुदा ने उन्हें बहुत बरकत दी है, वो बड़ा आदमी है और मेरे आका का एक बेटा है जो बीबी सारा से पैदा हुआ है। मेरे आका ने मुझसे कसम ली है कि उनके बेटे के लिए उनके रिश्तेदारों में से बीवी लूं, और चश्मे पर मेरी रिबका से मुलाकात खुदा की तरफ से है। सब अहवाल आपके सामने है। अब अगर आपको ये बात कबूल है तो मुझे कहिए ताकि मैं वापस फिरूं। तब लाबन और बतूएल ने कहा कि ये बात खुदावंद की तरफ से है, हम तुझे कुछ भला या बुरा नहीं कहते। देख, रिबका तेरे सामने है,
इसे ले और जा, और जैसा कि खुदावंद ने कहा है वो तेरे आका के बेटे की बीवी होगी। और नौकर ने हाँ सुनकर जमीन पर झुककर सजदा किया और चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और कीमती पोशाकें निकालीं और रिबका को दीं और घर वालों को भी कीमती चीजें अता कीं। तब बीबी रिबका के घर वालों ने बीबी रिबका की मर्जी पूछकर उन्हें हजरत इब्राहिम के नौकर के साथ हजरत इसहाक की बीवी होने के लिए रवाना किया। हजरत इसहाक 40 वर्ष के थे जब आपका निकाह बीबी रिबका के साथ हुआ। फिर हजरत इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ मांगी, क्योंकि वो बांझ थी। तो खुदावंद ने उनकी दुआ कबूल की और बीबी रिबका हामला हुई तो उनके रहम में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। खुदावंद ने बीबी रिबका से कहा, तेरे शिकम में 2 उम्मतें हैं, तेरे बतन में 2 कौमें हैं। एक कौम दूसरी कौम से जोरावर होगी और बड़ी छोटी की खिदमत करेगी। तब बीबी रिबका के जुड़वां बेटे पैदा हुए। बड़ा बेटा सुर्ख रंग का और जिस्म पर बालों वाला था, सो उन्होंने उसका नाम ईसू रखा। छोटे बेटे का नाम याकूब रखा। इन दोनों बेटों की पैदाइश के वक्त हजरत इसहाक की उम्र 60 साल थी। आपके दोनों बेटे बड़े हुए। बड़ा बेटा ईसू शिकार का माहिर हुआ, जबकि छोटा बेटा याकूब हलीम और घरेलू जिंदगी का शौकीन रहा। फिर जिस जगह हजरत इसहाक रहते थे वहां काल पड़ा तो हजरत इसहाक अबीमलेक के पास गए, जो जरार में फलस्तीनियों का बादशाह था। तो खुदावंद ने उन पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना उतरना, बल्कि जहां मैं तुझे बताऊं उस सरजमीन पर रहाइश करना, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा और मैंने वो कसम जो तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरी करूंगा। और मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों की मानिंद वाफर करूंगा और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, इसलिए कि तेरे बाप इब्राहिम ने मेरा कहा माना। सो हजरत इसहाक जरार में रहने लगे। जरार में आपने खेती बाड़ी की और उसी साल 100 गुना हासिल किया। खुदा ताला ने आपको बड़ी अजमत बख्शी, यहां तक कि आप बहुत अमीर हो गए। भेड़ बकरियों और गाय बैल और बहुत नौकरों के मालिक हुए। तब जरार के बादशाह अबीमलेक ने आपसे कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। तब आप जरार की वादी में उतरे और वहां जा बसे। वहां से बीर शाबे गए। आपकी जिंदगी के कुल अयाम 180 बरस हैं। आप बूढ़े हुए और जिंदगी से सेर होकर अपने लोगों में जा मिले। आपके दोनों बेटों ईसू और हजरत याकूब ने आपकी तदफीन की। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की मजीद कहानियों के साथ हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अजीजों को भी इस चैनल पर आने की दावत दें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।